साउथ अमेरिका के बीचों बीच बसा ये है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, द अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न का जंगल। ये दुनिया का सबसे बड़ा और रहस्यमयी जंगल है जो साउथ अमेरिका के लगभग आधे हिस्से में फैला हुआ है, जहां लाखों छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर धरती के सबसे जानलेवा जानवर रहते हैं। इसमें 400 बिलियन से ज्यादा पेड़ मौजूद हैं और ये इतना बड़ा है कि ये अकेला जंगल दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है, जिससे हम सांस ले पाते हैं। इसीलिए अमेज़न के जंगल को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे अमेज़न के जंगल के बारे में ऐसे चौंकाने वाले सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अमेज़न का जंगल कितना बड़ा है, इसके सबसे डरावने और खतरनाक जानवर और इस जंगल में हुई ऐसी घटनाएं जिनके जवाब खोजने में दुनिया लगी हुई है, और कैसे ये जंगल दुनिया की आधी प्रजातियों का घर बन गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमेज़न का जंगल 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जैसे देश आसानी से समा सकते हैं। और अगर अमेज़न एक देश होता तो ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश होता। ये जंगल कुल 8 देशों में फैला हुआ है और इसका 60% हिस्सा ब्राजील में मौजूद है। उसके बाद पेरू में 13%, कोलंबिया में 10% और बाकी का हिस्सा बोलीविया, इक्वाडोर, गुयाना, सूरीनाम और वेनेजुएला में है। और अगर आपको इस जंगल में अकेले छोड़ दिया जाए तो आपके बचने और इस जंगल से जिंदा बाहर आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि इस दौरान आपको कई दिनों तक भूख का सामना करना पड़ेगा और दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा जानवरों का सामना करना पड़ेगा जो आपकी मौत का कारण बन सकते हैं। लेकिन इस जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? यह नाम अमेज़न रिवर से आया है, जो इस जंगल से होकर गुजरता है और पृथ्वी पर दूसरा सबसे लंबा दरिया है जो 4000 मील तक फैला हुआ है। और नाम में रेन फॉरेस्ट इस बात से आता है कि इस जंगल में लगभग पूरे साल लगातार भारी बारिश होती है, इसीलिए इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। अमेज़न का जंगल इतना घना जंगल है कि जब भी यहाँ बारिश होती है तो बारिश के पानी को पेड़ों से होकर जमीन पर गिरने में तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं। और इन पेड़ों की वजह से यहाँ दिन में भी रात जैसा गहरा अंधेरा रहता है, क्योंकि ये घने पेड़ सूरज की रोशनी को भी अंदर नहीं आने देते। इस जंगल में लगभग 390 बिलियन से ज्यादा पेड़ हैं और पृथ्वी पर मौजूद प्रजातियों में से 10% वहां रह रही है। और यह विशाल जंगल दुनिया के 20% ऑक्सीजन को पैदा कर रहा है जो हम इस समय सांस ले रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आज हम जिन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं उनमें से कई इस जंगल की गहराई में पाए जाने वाले पौधों से आती है। बारिश और बेहतरीन मौसम की वजह से यहाँ करीब 30 लाख अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर मौजूद हैं, जिनमें से कई सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ यह जंगल जीवन से भरा है, वहीं यह धरती के कुछ सबसे खतरनाक जीवों का घर भी है। यह जंगल बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप कभी गलती से इस घने जंगल से गुजर रहे हों और अचानक आपको लगे कि आपके पैर से कुछ छू गया है, यह ब्राजीलियन स्पाइडर हो सकता है, जो दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ियों में से एक है। या शायद जब आप तरोताजा होने के लिए नदी में उतरेंगे तो आपका सामना ब्लैक कैमन से होगा। ये एक राक्षसी मगरमच्छ जैसा शिकारी है जो 16 फीट से ज्यादा लंबा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जहरीला सांप, जो लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलो वजन का होता है, जो कुछ ही सेकंड में अपने पूरे शिकार को कुचलकर निगल सकता है। इस जंगल में कई ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। सदियों से लोग मानते थे कि अमेज़न सिर्फ एक खतरनाक जंगल है। हालांकि हाल ही में हुई खोजों से यह साबित हो गया है कि इस जंगल में कभी प्राचीन सभ्यताओं के शहर हुआ करते थे। घने पेड़ों के नीचे सड़कों और गांवों का विशाल नेटवर्क छिपा हुआ पाया गया है, जिससे पता चलता है कि कभी यहाँ लाखों लोग रहते थे। और दूसरी तरफ
जहां अमेज़न का जंगल इतना खतरनाक लगता है कि हम इस जंगल में कुछ दिन भी नहीं जी सकते, वहीं योसी गिन्सबर्ग नाम का एक आदमी जो लगभग 38 दिनों तक जंगल में अकेला फंसा रहा, और जब वो मिला तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि कोई भी उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। योसी और उसके दोस्तों ने मिलकर इस जंगल में एक रोमांचक सफर शुरू किया जो जल्द ही एक भयानक हादसे में बदल गया। जंगल में रोमांच के दौरान वह अपने समूह से अलग हो गया और जंगल में खो गया। जब वो सभी जंगल में मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो योसी अपने ग्रुप से अलग हो जाता है और जंगल में खो जाता है। और उस समय योसी के पास ना तो खाने के लिए कुछ था, ना ही अपने दोस्तों या किसी और को मदद के लिए बुलाने का कोई तरीका था। योसी जंगल में अगले 38 दिनों तक जीवित रहा और इस घने जंगल में हर पल उसके लिए मुश्किलों से भरा था जो उसे मौत की याद दिलाता था। जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के दौरान उसे जहरीले सांपों, खतरनाक कीड़ों और कई जानलेवा जानवरों का सामना करना पड़ा, और उसे अपना पूरा दिन और रात जंगल की मूसलाधार बारिश में बिताना पड़ता था, क्योंकि उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। मूसलाधार बारिश के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वो नदी का गंदा पानी पीता था और जो कुछ भी मिल जाता था उसे खाकर जीवित रहता था, जिसमें जंगली फल, पक्षियों के घोंसलों से चुराए गए कच्चे अंडे और यहाँ तक कि उसकी अपनी त्वचा भी। जंगल हर मोड़ पर उसका इम्तिहान ले रहा था, और एक समय ऐसा भी आया जब उसे ठीक से नींद और खाना ना मिलने के कारण उसके शरीर और दिमाग ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। वो ऐसे लोगों को देखने लगा जो जंगल में मौजूद ही नहीं थे और उसे पेड़ों से आवाजें सुनने लगे, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। जब कई हफ्तों तक बचने के बाद भी वो इस खतरनाक जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाया तो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। तभी उसके दोस्त केविन ने रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर उसे ढूंढ निकाला। जब उन्हें योसी मिला तो वो मुश्किल से जिंदा था और जख्मों से भरा हुआ था। जंगल में इन 38 दिनों के दौरान उसका वजन 35 पाउंड से ज्यादा कम हो गया और सिर्फ 65 पाउंड रह गया था, लेकिन वो बच गया था। बाद में योसी की कहानी पर एक हॉलीवुड फिल्म बनाई गई जिसका नाम जंगल है। ये साबित करता है कि अमेज़न का जंगल कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप अमेज़न में अकेले 38 दिन तक जीवित रह सकते हैं? ऐसे हालात में आपका पहला कदम क्या होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।